Assalamu alaikum students. Today we will start MCQs and numericals of unit number 18. सबसे पहले MCQs हैं ये isotopes are atoms of an same element with different atomic mass, atomic number, number of proton, number of electron. तो ये A ऑप्शन है इसका atomic mass. सेकंड आगे वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज़ 23892 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस आइसोटोप इज़। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 238 में से 92 माइनस कर देंगे क्योंकि 238 जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद है और 92 जो है उसमें प्रोटॉन है, तो ये जो है वो 146 आ जाएगी। विच among the following radiations has more penetrating power? सबसे ज़्यादा penetrating power किसकी है? Are beta particles, are gamma rays and alpha particles all have the same penetrating ability? gamma rays की penetrating power ability जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है what happened to the atomic number of an element which emit one alpha particles? क्या होगा जब एक एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा जब एक एलिमेंट में से जो है वो एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो निकल जाएगा? अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर जो है, मैस नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ बाय टू डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि 2 प्रोटॉन उसमें से निकल जाएंगे। सी ऑप्शन है ये, 2 डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे। कोई एक सर्टेन आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ जो है 1 डे है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप्स आफ्टर 2 डेज़? 2 दिन के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? 1 दिन के बाद आधी रह जाएगी और 2 दिन के बाद जो है वो 1/4। उसके बाद है नेक्स्ट आगे 6 व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स हैं जिसमें इजेक्ट अ बीटा पार्टिकल्स हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस? जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना तो उसमें जो है वो प्रोटॉन की तादाद, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बीटा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये आएगा 93 प्रोटॉन्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगले पेज पे है रिलीज़ ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू। सूरज से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस वजह से होती है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, बर्निंग ऑफ गैसेस, केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होती है, हाइड्रोजन बम की वजह से। व्हेन आ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू द 2 लाइटर न्यूक्लियाई, जब एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो 2 छोटे न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील होता है, द प्रोसेस वुड रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी, रिलीज केमिकल एनर्जी, एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क इज़ डैट। कार्बन डेटिंग किस वजह से काम करती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग emitter of carbon 14 after a plant or animal die it stop taking in fresh carbon 14. There is so much non radioactive element, radioactive carbon dioxide in the air. When plants or animals die they absorb fresh carbon dioxide. तो ये इसका बी ऑप्शन है कि आफ्टर अ प्लांट एंड एनिमल्स डाई इट स्टॉप टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। कार्बन 14 फ्रेश लेना छोड़ देते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस वजह से जो है वो हम कार्बन डेटिंग वाला प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16.7 इज़ 7.3 सेकेंड। हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकेंड है। A sample of this nuclides of nitrogen is absorbed for 29.2 सेकेंड। 29.2 सेकेंड्स के अंदर वो कितना जो है वो रेडिएट करेगा?
हाफ़ लाइफ जबकि इसकी जो है वो 7.3 सेकंड है, और नाइट्रोजन अब्जॉर्ब फॉर 29.2 सेकंड। टोटल टाइम जो है वो 29.2 सेकंड है। कैलकुलेट द फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। इस टाइम के बाद जो है वो कितनी नाइट्रोजन बाकी रह जाएगी, उसकी सिर्फ हमने फ्रैक्शन बतानी है कि असल वैल्यू का कितनवा हिस्सा जो है वो पीछे रह जाएगा। ये इसका जो है फर्स्ट डाटा मैंने लिखा है। टी हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकंड है, टी जो है वो 29.2 सेकंड है। रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन है इसमें कि सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी हमें है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी होंगी 29.2 सेकंड्स के अंदर। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स स्मॉल टी इज़ इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम जो है वो 29.2 सेकंड है, और हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकंड है। 29.2 को 7.3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 हाफ लाइफ जो हैं वो बनती हैं इसकी। अब हमने इसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। रिमेनिंग फ्रैक्शन है 1 आवर 2 की पावर टीथ। 1 आवर 2 की पावर टी, उतनी भी फ्रैक्शन बाकी रह जाएगी। तो 1 आवर 2 की पावर टी की वैल्यू जो है वो 4 आई थी, तो 1 आवर 2 की पावर 4 1 आवर 8 ओरिजिनल वैल्यू का 1 आवर 8 बाकी रह जाएगी। ये हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकंड थी। टोटल टाइम जो है वो 29.2 सेकंड के अंदर उसको ऑब्जर्व करना था कि 29.2 सेकंड के बाद जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन असल वैल्यू की जो है वो कितने एटम्स बाकी रह जाएंगे। उसमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो हमने सबसे पहले देखनी है, जो कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ की इक्वल है 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3। तो वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो है वो 4 आई हैं। रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है उसका फार्मूला 1 आवर 2 की पावर टी, और 1 आवर 4 आ जाएगा, तो 1 आवर 8 वैल्यू बाकी रह जाएंगी है। उसके बाद सेकंड है आगे, कोबाल्ट 60 इज़ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विद अ हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स। कोबाल्ट 60 है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 5.25 ईयर है। हाफ लाइफ जो है वो 5.25 ईयर्स है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26। टोटल टाइम जो है वो 26 ईयर्स है, और इसके भी वही उसी तरह सेम रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करनी है। हाफ लाइफ जो है 5.25 ईयर्स है। टोटल टाइम जो है 26 ईयर्स हैं। रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल टी इज़ इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम जो है वो 26 ईयर्स है, और हाफ लाइफ जो है वो 5.25 ईयर्स है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 5। 5 इसमें जो है वो हाफ लाइफ्स बनेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे रिमेनिंग फ्रैक्शन। रिमेनिंग फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 आवर 2 की पावर टी, 1 आवर 2 की पावर 5, 1 आवर 32।
हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स, टी इज़ इक्वल टू 26 ईयर, रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। नेक्स्ट आगे 3 वाला है। कार्बन 14 हैज़ आ हाफ लाइफ 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ जो है वो 5730 ईयर्स है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू how long will it take for the quantity of the carbon 14 in a sample to drop 1/8 the initial quantity? कितनी देर के बाद वो असल क्वांटिटी का 1/8 रह जाएगी? वो टाइम ड्यूरेशन हमने बताना है, जबकि हाफ लाइफ उसने हमें बता दी है 5730 ईयर्स। 5730 ईयर्स ये हाफ लाइफ है। और रिमेनिंग फ्रैक्शन उसने हमें बता दी है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो 1 आवर 8 रह जाए। कितनी देर के बाद टोटल टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स है। रिमेनिंग फ्रैक्शन 1 आवर 8 रह जानी चाहिए। और टी इज़ इक्वल टू टोटल टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स फाइंड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स पहले वाले फार्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम नहीं है। हाफ लाइफ वाला टाइम तो है लेकिन टोटल टाइम नहीं है। रिमेनिंग फ्रैक्शन उसने हमें बता दिया 1 आवर 8 रहनी चाहिए, जबकि इसका फार्मूला है 1 आवर 2 की पावर टी। रिमेनिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल है 1 आवर 2 की पावर टी इज़ इक्वल टू 1 आवर 8 है, तो 2 की पावर ये 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसके एक्सपोनेंट को कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा 100 टी इज़ इक्वल टू 3। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमें पता लग जाएंगे कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो है वो 3 है। अब हम टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टोटल टाइम जो है वो इज़ इक्वल होगा नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो है वो 3 है और हाफ लाइफ जो है 5730 है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0 3 3 9 3 7 21 और 3 5 15 और 17,190 ईयर्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 1.72, क्योंकि 9 है तो इसको 2 कर देंगे। 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर्स, इतनी हाफ लाइफ बनेगी है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 5। दी हाफ लाइफ ऑफ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट्स रीच 23 काउंट्स पर मिनट। हाफ लाइफ जो है वो उसने हमें बता दिया है कि 10 मिनट है। हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, जबकि इनिशियल काउंट रेट जो है वो 368 काउंट पर मिनट है। और फाइनल काउंट रेट जो है वो 23 काउंट पर मिनट्स है। टोटल टाइम जो है वो इसमें फाइंड करना है कि कितनी ड्यूरेशंस के बाद जो है वो ये हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स हैं। इनिशियल काउंट रेट जो है वो 368 काउंट पर मिनट्स हैं। फाइनल काउंट रेट जो है वो 23 काउंट पर मिनट्स हैं। और टोटल टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। अब इसमें जो है वो हमने देखेंगे 368 इनिशियल काउंट रेट है। 10 मिनट जो है वो गुजरेंगे, 10 मिनट्स गुजरते हैं, तो इसका काउंट रेट जो है वो हाफ रह जाएगा।
184। उसके बाद फिर 10 मिनट गुजरेंगे, क्योंकि फिर आधा रह जाएगा वो, फिर इसका काउंटर रेट जो है वो इससे भी हाफ रह जाएगा 92। फिर 10 मिनट्स गुजरेंगे तो ये रह जाएगा 46। फिर 10 मिनट्स गुजरेंगे, ये रह जाएगा 23 पर आ गया। फाइनल काउंटर रेट जो 23 था ना, तो ये 23 पर आ गया। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी है इसमें। स्मॉल टी की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हैं वो 4 हैं। अब जो है वो टोटल फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगाएंगे टोटल टाइम का। टोटल टाइम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 40 मिनट्स। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो हैं वो इसके 40 मिनट्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे 5 के बाद 7 और 9 है। 7 वाला इसमें है, आ सैंपल ऑफ द सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ आ half life of 1500 years. It has an activity of 32,000 counts per hour at a present time. Then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1 hour 16th of its present value। यानी जो उसकी मौजूदा वैल्यू है उसका 1 आवर 16th जो है वो बाकी रह जाए। तो इसमें सबसे पहले जो है वो उसने जो हमें डाटा दिया, डाटे में उसने कहा है कि जी हाफ़ लाइफ जो है वो इसकी 1500 ईयर्स है। और प्लॉट हमने इट हैज़ द एक्टिविटी काउंट रेट, एक्टिविटी काउंट रेट जो है वो या इनिशियल काउंट रेट जो है वो 32,000 काउंट पर आवर्स है। असल वैल्यू का जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो है 1 आवर 16th। ग्राफ हमने जो है वो प्लॉट करना है। हाफ लाइफ जो है वो 1500 ईयर्स है। काउंट रेट जो स्टार्टिंग काउंट रेट है वो 32,000 काउंट पर आ रहा है। स्टार्टिंग काउंट रेट जो है वो 32,000 पर आवर्स है। रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है 1 आवर 16 है। प्लॉट ड्रा करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स के लिए जो है वो रिमेनिंग फ्रैक्शन वाला फार्मूला ही लगाएंगे। रिमेनिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1 आवर 16, 1 आवर 2 की पावर टी इज़ इक्वल टू 1 आवर 2 की पावर 4, सो टी इज़ इक्वल टू 4। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हैं वो 4 हैं। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। इधर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो टाइम लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो इसके काउंट रेट्स लेने हैं। स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्टिंग में जो इसका है वो 32,000 काउंट्स रेट है। और यहाँ पर जो है वो 15 साल गुजर जाते हैं। 15 साल है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ जो है वो 3000 है। उसके बाद जो है वो 4500 है और फिर 6000 है। 4 हाफ लाइफ जो होगी। 32,000 का हाफ करेंगे, बल्कि इसको 32 को हमने जो है वो डिवाइड कर देना है। आपने 4 के ऊपर डिवाइड करना है। 8 4 आर 32, तो 8000 सबसे फर्स्ट जो है वो ये 8000 होगी। उसके बाद ये 16,000 होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये 24,000 होगी और फिर 32, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है। ग्राफ का ये रूल है कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल लेना है। अब ज़ीरो के ऊपर जो है वो ये 32,000 है। 1500 साल गुजरेंगे तो ये जो है वो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 3,000 ईयर्स जब गुजरेंगे तो ये उसका भी हाफ हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट जो है वो ये 45,000 के ऊपर उसका भी हाफ हो जाएगा ये 4,000। और फिर नेक्स्ट आगे उसका भी हाफ हो जाएगा ये 2,000।
और इसको जो है वो फ्री हैंड हमने मिलाना है। ये आपका ग्राफ बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो होगा नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला जो है वो आपका सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, सिर्फ इसमें जो है उसने हाफ लाइफ दे दी थी कार्बन 14 की, इसमें हाफ लाइफ नहीं दी हुई। एश फ्रॉम आ कम्फायर डीप इन आ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड, हाउ लॉन्ग अगो वाज डैट कम्फायर मेड। तो ये कितना अर्सा पहले जो है वो कम्फायर बनी हुई है वो हमने बताना है। तो इसमें जो है वो फिर वही क्वेश्चन है ये तीसरे वाला। ये हाफ लाइफ जो है वो आपने इसी तरह ज़ुबानी याद रखनी, सेम यही सारा यही है। आंसर भी उसका यही है 17,190 ईयर्स। एज एज इट इज़ करना है कि इतनी ड्यूरेशंस पहले की जो है वो कम्फायर बनी हुई है। गार के अंदर जो है वो उन्हें एक अंगीठी मिली है जिसके अंदर कोयला था, उस कोयले को जो है वो कह रहा है कि देखें बताएं ये कितनी देर पहले का है, जबकि उसमें जो उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन बच गई है वो 1 आवर 8 है। रेडिएशन की जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बच गई है वो 1 आवर 8 है। तो उसकी मदद से हमने निकाला कि हाफ लाइफ जो है वो 3 होंगी और उसको 17,190 ईयर्स जो हैं वो हो गए हैं। यहाँ तक ये आपने सारा इसको करना है और यही आज की जो है वो आपकी डायरी होगी। ये ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो रही हैं, ऑल वो एमसीक्यूज़ याद करने हैं और न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क, एमसीक्यूज़ फॉर लर्न, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है ये। न्यूमेरिकल्स का होमवर्क करना है और एमसीक्यूज़ जो हैं वो याद करने हैं।